लेकिन इस सब के बीच अब सैम पित्रोदा का अपना बयान सामने आया है। अपने बयान पर सैम पित्रोदा सफाई दे रहे हैं। अभी तक तो मैंने आपको बताया था कैसे कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ रही है। अब सैम पित्रोदा ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अपने बयान पर सैम पित्रोदा की सफाई, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं लगातार। अभिषेक का एक बार फिर से रुख करेंगे। अभिषेक, मतलब ये जिस तेजी के साथ ही कहा जाएगा कि एक के बाद एक कांग्रेस की तरफ से सफाई आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने तो देखिए औपचारिक तौर पर पल्ला झाड़ लिया इस बयान से। हालांकि वो आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि सैम पित्रोदा मतलब कांग्रेस, ये एक परसेप्शन जिसका जिक्र अभी नीरज कर रहे थे वो भी साफ तौर पर है। और ऐसे में आप खुद सैम पित्रोदा का सामने आना और कहना मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, एहसास हो चुका है कि सेल्फ गोल चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कर लिया गया है। रोमाना, देखिए एक बात जो नीरज कर रहे थे वो उसमें बहुत ही दम है कि परसेप्शन का खेल है ये। सैम पित्रोदा कौन है अगर परसेप्शन में आप समझिए तो ये हकीकत है राहुल गांधी के बेहद ही करीबी हैं, ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है और जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के नजर आते हैं तो आप इस परसेप्शन को अलग नहीं कर सकते हैं कि वो कांग्रेस में किसी बड़े पद पर हैं या नहीं है, नीति निर्धारक हैं या नहीं है। ये सब बातें ड्राइंग रूम की बातें हो सकती हैं, पब्लिक के जहन में आने वाली ये बातें नहीं है, डैमेज हो चुका। और मैं आपको एक बात कहूं, ये बयान मणिशंकर अय्यर का वही चाय वाले बयान के पैरेलल खड़ा होता है। आप बाद में खंडन कीजिए, मणिशंकर अय्यर पे कार्रवाई कीजिए, जो भी करिए, लेकिन डैमेज तो हो चुका है। तो मणिशंकर अय्यर का जो चाय वाला बयान और सैम पित्रोदा का ये जो 55% का जो वेल्थ सरकार ले ले ये बयान, ये उसी पैरेलल का बयान है, क्योंकि दोनों ही बयान की टाइमिंग बहुत ही खराब थी। मेरे ख्याल से ये अगर कहा जाए कि साहब डैमेज तो अभी जैसे जैसे आने वाले फेजेस में मतदान होगा ना तब बढ़ता हुआ नजर आएगा कांग्रेस के लिए। फिलहाल तो कांग्रेस की तरफ से वो जो तीर है ना वो कमान से निकल गया है और अब इसी को लेकर बीजेपी आने वाले चरणों में कांग्रेस की जमकर घेराबंदी की रणनीति बनाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूं इसी मुद्दे को लेकर। विरासत की संपत्ति वाले मामले पर टैक्स को लेकर विवाद के बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति मित्रों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया। इतना पैसा 16 लाख करोड़ अगर इस्तेमाल सही तरीके से किया जाता 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए सालाना की नौकरी मिल सकती थी। 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिए जा सकते थे। 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ किया जा सकता था। आत्महत्याएं किसानों की रोकी जा सकती थी। 20 साल तक सिर्फ 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा सकता था देश में। 3 साल तक सेना का पूरा खर्च उठाया जा सकता था उस 16 लाख करोड़ रुपए से जो मोदी सरकार ने अपने अरबपति दोस्तों को, मित्रों को दिया है। यह कहना है राहुल गांधी का। 16 लाख करोड़ और इस 16 लाख करोड़ का पूरा हिसाब किताब कुछ इस अंदाज में राहुल गांधी की तरफ से रखा गया है। हम एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मतलब जैनेंद्र, ये जो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी पोस्ट कर रहे हैं कि 16 लाख करोड़ साहब अपने अरबपति मित्रों को दे दिए मोदी सरकार ने और अगर देश के काम आते तो फायदे गिना रहे हैं, कैसे 16 करोड़ रोजगार, सालाना लाख रुपया युवाओं को, सालाना जो लाख रुपया है वो 16 करोड़ देश की महिलाओं को दिया जा सकता था। कुल मिलाकर ये जो कांग्रेस समझ रही है कि सेल्फ गोल कर दिया गया है और नुकसान होगा, उसी की भरपाई की एक कवायद राहुल गांधी की तरफ से। देखिए रोमाना, जब हम कहते हैं कि राजनीति परसेप्शन का खेल है तो उसमें मीडिया की बड़ी अहम भूमिका होती है कि कौन क्या बोल रहा है, उसमें फैक्ट्स क्या है। सैम पित्रोदा ने जो बात कही है उन्होंने अपनी निजी बात कही है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ यानी कुछ लोगों के पास संपत्ति जो काफी ज्यादा मात्रा में होती है, ये पूरी दुनिया में डिबेट का विषय है। और सैम पित्रोदा से पूछा गया कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी वो आपकी संपत्ति छीन लेगी। सैम पित्रोदा इस पर कांग्रेस की स्थिति साफ कर रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उस बातचीत में उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हालांकि अमेरिका में ऐसा कानून है, उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि कांग्रेस को अमेरिका का जो विरासत वाला कानून है उसे देश में लागू करना चाहिए, ना ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। निश्चित तौर पर बातचीत में सैम पित्रोदा ने ऐसी बात कही है जिसको लेकर के बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोल रही है। लेकिन
ये कहना कि कांग्रेस इससे बैकफुट पर आ गई है या बीजेपी जो है वो राहुल गांधी इस पर सफाई दे रहे हैं, ये बात सही नहीं है। राहुल गांधी की अगर आप पॉलिटिक्स को देखें, वो काफी लंबे समय से देश में कुछ चंद उद्योगपतियों को ज्यादा जो ठेके मिलते हैं इस इश्यू को उठाते रहे हैं। और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें सामाजिक आर्थिक टाइमिंग को लेकर जाति तो सवाल जनगणना की बात पूछा जाएगा ना कि जब सैम पित्रोदा को लेकर कांग्रेस घिरी हुई है, बीजेपी के निशाने पर है और बीजेपी जोरदार तरीके से चुनावी माहौल में इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस की घेराबंदी करती है, तभी राहुल गांधी की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया जाता है, तभी जयराम रमेश सामने आते हैं, वो पल्ला झाड़ते हैं सैम पित्रोदा के बयान से। खुद सैम पित्रोदा को कहना पड़ता है कि साहब मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर फिलहाल इस चुनावी माहौल में कितना नुकसान कर सकता है सैम पित्रोदा का बयान, मुझे लगता है आपसे और मुझसे बेहतर इस बात का एहसास इस वक्त खुद कांग्रेस पार्टी को होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।